कभी कभी एक माँ अपने बेटे को दुनिया की नजरों में उठाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देती है, लेकिन वही बेटा घर की चार दीवारों में उसे बेकार कह देता है। राजनगर की सुबह हल्की धूप और ठंडी हवा के बीच जाग रही थी। घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास बैठी शांता देवी ने धीरे से आवाज लगाई, चांदनी बेटा, जरा एक गिलास पानी दे दे, और हां, अगर दरवाजे पर अखबार पड़ा हो तो वो भी उठा लाना। रसोई से तुरंत आवाज आई, क्या मम्मी जी, सुबह सुबह इतना सारा काम है, ऊपर से अखबार भी मैं ही लाऊं? ये थी उनकी बहू मालती, चेहरे पर थकान, आंखों में झुंझलाहट और साड़ी का पल्लू कमर में फंसा हुआ। वो बिना रुके बोली, सुबह से बच्चों को तैयार करो, नाश्ता बनाओ, विक्रम का टिफिन पैक करो, और अब अखबार भी ढूंढो। आप खुद क्यों नहीं उठा लेती? या फिर इंतजार करें कि सब छोड़कर आपके काम में लग जाए? शांता देवी के होंठ कांपे, पर आवाज न निकली। उन्होंने धीमे से कहा, बेटी, बाहर नहीं था अखबार, इसलिए कहा। मालती ने आंखें तरेरते हुए कहा, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अखबार ढूंढते फिरें। आपके पास तो टाइम ही टाइम है। बैठिए आराम से, अखबार पढ़िए, चाय पीजिए, बाकी हम काम करने वाले लोग झेले सब कुछ। कमरे में खामोशी पसर गई। शांता देवी ने नजरें झुका ली। उनकी झुर्रियों के बीच छिपे आंसू किसी ने नहीं देखे। इतने में विक्रम बाथरूम से निकलते हुए बोला, मालती, रहने दो ना, दे दो मां को अखबार। सुबह सुबह झगड़ा मत करो। हां, तुम्हें तो हमेशा अपनी मां की चिंता रहती है, मालती ने ताना मारा। तो रख लो उनके लिए नौकर, ताकि मैं चैन से जी सकूं। विक्रम ने झेंपते हुए कहा, बातों का बतंगड़ मत बनाओ। मालती ने झल्लाकर कहा, पड़ोस के भटनागर अंकल को देखो, 70 साल की उम्र में भी खुद काम करते हैं, और एक आपकी मां है, बस चाय और अखबार की फरमाइशें। शांता देवी की आंखें भर आई। उनकी आंखों में सालों की मेहनत और एक बेटे का चेहरा झिलमिला गया, जिसे उन्होंने पाला, पढ़ाया और उसके लिए सब कुछ खो दिया। आज वही बेटा चुप था। कोने से चांदनी अपनी कॉपी हाथ में लिए सब कुछ देख रही थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि उसकी दादी गलत है या मम्मी। बस इतना जानती थी कि दादी अब पहले जैसी खुश नहीं रहती। शांता देवी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कोने में उनकी पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, वही जिस पर कभी उन्होंने छोटे विक्रम को गोद में लेकर कहानी सुनाई थी। अब वही कुर्सी उनकी तन्हाई की गवाह थी। उन्होंने दीवार पर टंगी तस्वीर देखी, उनके दिवंगत पति और बीच में छोटा विक्रम। तस्वीर पर हल्की धूल जमी थी। उन्होंने आस्तीन से उसे पोंछा और मुस्कुराई, मगर आंसू फिर भी बह निकले। कभी ये घर हंसी से गूंजता था, अब हर सुबह एक नया अपमान लेकर आती थी। उस रात देर तक वो सोचती रही, क्या अब मैं सच में इस घर के लिए बेकार हो गई हूं? उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, पर दिल के भीतर कोई आवाज गूंज रही थी, नहीं, अब बहुत हुआ, कल सुबह ये घर छोड़ दूंगी। रात बीत चुकी थी। राजनगर की गलियों में सन्नाटा फैला था, पर शांता देवी की आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर पर नहीं, अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठी थी। हाथ में वो फोटो थी, जिसमें उनके पति हरिशंकर जी और छोटा विक्रम मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में वही मुस्कान बार बार घूम रही थी। फोटो के पीछे हल्के अक्षरों में लिखा था, हम तीनों की दुनिया हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अब उस हमेशा का कोई अर्थ नहीं बचा था। कभी इस घर में हर सुबह चाय की महक और रसोई से आती हंसी की आवाजें गूंजती थी। वो वक्त था जब शांता देवी सुबह 4 बजे उठकर अपने पति के साथ छोटी सी किराने की दुकान खोलती थी। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर दिन वही मेहनत, बस एक मकसद, विक्रम को बड़ा आदमी बनाना। हरिशंकर जी अक्सर कहते, शांता, अगर हमारा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बन जाए
तो समझना हमारी जिंदगी सफल हो गई। वो हंस देती, आप सपने देखिए, मैं बाकी काम देख लूंगी। और सच में उन्होंने अपने हाथों की चूड़ियां गिरवी रख दी ताकि विक्रम के स्कूल की फीस भर सके। लेकिन वक्त बेरहम था। हरिशंकर जी की तबीयत अचानक बिगड़ी। लंबी बीमारी, डॉक्टरों की लाइनें, दवाओं का खर्चा, और फिर एक सुबह अस्पताल की खिड़की से आती ठंडी हवा के साथ वो हमेशा के लिए चले गए। उस दिन शांता देवी ने सिर्फ पति नहीं खोया था, उन्होंने अपना सहारा, अपना साथी, अपनी पहचान खो दी थी। वो टूटी नहीं, क्योंकि अब उनके पास विक्रम था। उन्होंने खुद को संभाला, दुकान फिर से खोली और अकेले उस बच्चे को बड़ा किया। दिन में दुकान, रात में विक्रम की किताबों के लिए दीपक जलाना, यही जिंदगी थी उनकी। विक्रम ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाई और एक दिन खुशी खुशी बोला, मां, मैं शादी करना चाहता हूं। शांता देवी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, तू खुश है ना? बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शादी के बाद बहू मालती घर आई। शुरुआत में सब ठीक था। मालती हंसमुख, समझदार और आदर देने वाली थी। शांता देवी ने उसे बेटी की तरह अपनाया। पर वक्त बदलने लगा। जैसे जैसे विक्रम ऑफिस की जिम्मेदारियों में डूबता गया, मालती और शांता देवी के बीच की बातें छोटी छोटी बातों में उलझने लगी। चाय कम गर्म थी, खाना ज्यादा नमकीन था, या फिर बस आपको सब पता है, हमें कुछ नहीं। धीरे धीरे आदर की जगह चिड़चिड़ापन लेने लगा। और एक दिन वो भी आ गया जब मां शब्द की जगह आप आ गया। सुबह वही थी, लेकिन आज की हवा बदली हुई थी। शांता देवी ने जैसे ही आंखें खोली, एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। कमरे में बस दीवार पर लटकती भगवान की तस्वीर थी और नीचे एक छोटी अलमारी। उन्होंने अलमारी खोली। 2 जोड़ी साड़ियां, एक पुराना बटुआ और एक डिब्बा जिसमें उन्होंने भगवान के चढ़ावे के पैसे रखे थे। उस बटुए में बस 90 रुपए थे। उन्होंने एक पल को रुककर भगवान की मूर्ति की तरफ देखा, प्रभु, मैंने सब कुछ दिया, अब बस इस दे देना। फिर मंदिर में रखे चढ़ावे के डिब्बे से कुछ नोट निकाले। थोड़ा हिचकिचाई, ये तो तेरा पैसा है प्रभु। फिर खुद से बोली, पर अगर मैं तेरा ही बच्चा हूं तो तेरा पैसा मेरे ही काम आएगा ना। उन्होंने नोट धीरे से संभाले, अपनी पुरानी थैली में कपड़े रखे और घर की तरफ आखिरी बार देखा। कमरे में भगवान की घंटी की आवाज थी, पर दिल में सन्नाटा। आंगन से गुजरते हुए उन्होंने देखा, दीवारों पर अब उनकी कोई तस्वीर नहीं थी। जहां पहले उनके पति की फोटो लगी थी, वहां अब रिया की स्कूल ट्रॉफी टंगी थी। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। दरवाजे पर रिया के जूते पड़े थे। उन्होंने झुककर उन्हें ठीक से रखा और बहुत धीरे से कहा, बेटी, दादी जा रही है, पर तू हमेशा मुस्कुराती रहना। उन्होंने दरवाजे की चौखट पर माथा टेका और बिना किसी को जगाए थैली कंधे पर रखी और बाहर निकल गई। सड़क पर हल्की धूप फैल चुकी थी। सामने वही गलियां थी जहां वो कभी अपने विक्रम के साथ चली थी, हाथ पकड़कर, सपने संजोकर। आज वही गली उन्हें बेगानी लग रही थी। उनके पास ठिकाना नहीं था, पर कदमों में ठहराव नहीं था। वो चलते चलते उस पुरानी गली में पहुंची जहां कभी उनकी दुकान थी। अब वहां एक नया रेस्टोरेंट खुल गया था, मॉर्निंग बाइट्स कैफे। चमकदार बोर्ड, शीशे की खिड़कियां और भीड़ से भरा माहौल। उन्होंने एक पल को रुककर देखा। उनकी आंखों में वो तख्त याद आया जहां वो बैठकर बच्चों को टॉफी दिया करती थी। उन्होंने हल्की मुस्कान दी और बुदबुदाई, कितनी जल्दी बदल जाती है जिंदगी। उनके कदम आगे बढ़ गए। पीछे छूट गया घर और आगे था एक अजनबी संसार जहां अब उन्हें अपनी नई कहानी लिखनी थी। उस शाम जब घर में विक्रम लौटा और निशा ने कहा, आपकी मां चली गई,
तो कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया, पर मालती ने ठंडे स्वर में कहा, कहाँ जाएंगी? लौट आएंगी। ऐसे लोगों को घर की आदत होती है। पर उस दिन वो नहीं जानती थी कि शांता देवी अब कभी लौटने वाली नहीं थी। लखनऊ की सुबह गीली धूप के साथ जाग रही थी, पर शांता देवी के लिए आज भी रात ही थी। न मंजिल, न सहारा, न घर। वो फुटपाथ पर रखे पत्थर पर बैठी थी। आंखें सूजी, शरीर थका, पर दिल अब भी उम्मीद लिए हुए। कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी चाय की दुकान से भाप निकल रही थी। चाय वाले ने दयालु स्वर में कहा, माई, आज बहुत थक गई लगती हो। लो, गरम चाय पी लो। शांता देवी ने हिचकिचाते हुए गिलास पकड़ा। पहला घूंट, और जैसे जिंदगी वापस आ गई। अचानक उनकी निगाह पास रखे अखबार पर पड़ी। अखबार के एक कोने में एक छोटा सा पर जिंदगी बदल देने वाला इश्तहार लिखा था। किराए पर मां चाहिए, उम्र 65 से 75 वर्ष, अकेली जिंदगी हो तो वेलकम, संपर्क। शांता देवी ने पहले तो हंस दिया। आजकल मां भी किराए पर मिलने लगी। लेकिन अगली ही सांस में हंसी की जगह आंसू आ गए, क्योंकि वो सच में किसी के लिए बेकार हो चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथों से चाय वाले का फोन मांगा। बेटा, एक नंबर मिलाना है। कुछ सेकंड बाद एक नरम, कांपती सी आवाज आई। हेलो, अनिरुद्ध बोल रहा हूं। शांता देवी। मैं शांता देवी, आपका इश्तहार देखा था बेटा। दूसरी तरफ चुप्पी छा गई। फिर अनिरुद्ध की आवाज अचानक भर आई। माई, क्या आप सच में आएंगी? हमें आपकी बहुत जरूरत है। शांता देवी ने हैरानी से पूछा। मैं और मेरी होने वाली पत्नी सिया। वो ब्रिगेडियर वर्मा की बेटी है। वो हमसे शादी करना चाहती है, पर उसके पापा को मेरा बिना परिवार होना पसंद नहीं। शांता देवी चौंक गई। दुनिया में किसी को उनकी जरूरत थी? माई, आप मां बनकर मेरे साथ चलिए। हमारा घर बस जाएगा। उनके दिल में एक गर्माहट दौर। बस की खिड़की से गुजरता रास्ता उनके जीवन की तरह बदलता हुआ दिख रहा था। पीछे छूट रहा था अपमान, और आगे खुल रहा था सम्मान का दरवाजा। लखनऊ पहुंचते ही अनिरुद्ध दौड़कर आया। वो घबराया हुआ, पर खुश था। माई, अब आप अकेली नहीं हैं। आइए, घर चलते हैं। उनके लिए किसी ने ऐसा कब कहा था आखिरी बार? दीवारों पर अनिरुद्ध और सिया की हंसती तस्वीरें। किचन में रखी 2 कप, जिन पर लिखा था हिम और हर। शांता देवी ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये लड़की कौन है बेटा? अनिरुद्ध फोटो सामने लाकर बोला, ये है सिया, मेरी दुनिया। वो मुझे हर हाल में अपनाती है। बस उसके पापा, ब्रिगेडियर वर्मा साहब। उनकी आवाज टूट गई। उन्हें लगता है जो लड़का मां बाप को संभाल नहीं पाया, वो उनकी बेटी का क्या ख्याल रखेगा? शांता देवी की आंखें भर आईं, क्योंकि वो सच में किसी बेटे की इज्जत का सबूत थी। उन्होंने अनिरुद्ध का सिर सहलाया। तू तैयार हो जा, कल चलेंगे उनसे मिलने। देखे तेरी मां की कितनी कीमत लगाते हैं। उस रात शांता देवी पहली बार कई दिनों बाद चैन की नींद सोई, क्योंकि अब वह किसी के लिए बोझ नहीं, बल्कि किसी की जरूरत थी। और ये एहसास उनकी टूट चुकी आत्मा को फिर से जोड़ रहा था। उनके पास अब सब कुछ था। एक नई पहचान, एक बेटा, एक बहू और एक मकसद। पर उन्हें यह नहीं पता था कि अगला दिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आएगा। क्योंकि ब्रिगेडियर वर्मा कोई आम इंसान नहीं था। वो सच्चाई को सूंघ लेने वाला फौजी पिता था। अगले दिन सुबह सवेरे अनिरुद्ध ने शांता देवी को तैयार होने में मदद की। हल्की गुलाबी सिल्क की साड़ी, बालों में काला क्लिप और माथे पर छोटी सी बिंदी। आज उन्हें सिर्फ सास नहीं,
बल्कि मां बनकर जाना था। लखनऊ कैंट का एक शानदार बंगला, बाहर राष्ट्रीय ध्वज और सैनिकों जैसी खड़ी दीवारें। गेट खुला तो व्हीलपेल्ट गार्ड ने सैल्यूट किया। जय हिंद ब्रिगेडियर साहब। अनिरुद्ध की धड़कन बढ़ रही थी। शांता देवी ने उसका हाथ दबाया। डर मत बेटा, सच बोलने वालों की हार नहीं होती। ड्राइंग रूम में ऊंचे पदकों वाली तस्वीरें लटकी थी। लाल सैंडल की आवाज गूंजी। ब्रिगेडियर वर्मा सामने थे, चेहरा कठोर, आवाज में पत्थर। तो तुम? अनिरुद्ध? जी, और ये मेरी मां शांता देवी। ब्रिगेडियर की नजर एक एक्सरे मशीन की तरह उन्हें ऊपर नीचे जांच रही थी। कहाँ की है आप? राजनगर की। परिवार? पति गुजर चुके, बस ये बेटा है। जमीन जायदाद? नहीं। आधार, पहचान, दस्तावेज? शांता देवी चुप हो गई। उनके भीतर के सारे जख्म इन सवालों से खुल रहे थे। ब्रिगेडियर वर्मा और भी कड़वी आवाज में बोले, बिना पहचान के रिश्ते नहीं बनाए जाते। ये शादी मेरे घर की इज्जत का सवाल है। अनिरुद्ध बोलना चाहता था, पर शब्द गले में अटक रहे थे। कल शाम सिया की बर्थडे पार्टी है। अगर आप वहां मेहमानों के सामने सही मायनों में मां लगे तो मैं सोचूंगा। ये शब्द चुनौती थे, निर्णय नहीं। फिर भी शांता देवी ने सिर उठाया और कहा, मैं मां हूं बेटा, चाहे मेरी गोद में पले या हालात की गोद में। ब्रिगेडियर वर्मा का चेहरा पल भर को रुका, जैसे शब्द दिल में उतर गए हों। दरवाजा खुला। पीली ड्रेस, चमकती आंखें, मधुर मुस्कान। मां जी नमस्ते। सिया ने झुककर उनके पैर छुए। शांता देवी एक पल को जैसे अपनी बहू और अपने सपने एक साथ देख रही थी। अनिरुद्ध की आंखें नम थी। ब्रिगेडियर वर्मा ने सख्त स्वर को नरम करने के लिए गला खंखारा। अच्छा, बैठिए। ये अच्छा शांता देवी की पहली जीत थी। चाय आई। कप कंपन से कांप रहा था। शायद डर शांता देवी के हाथों में नहीं, बल्कि अनिरुद्ध के दिल में था। ब्रिगेडियर ने पूछा, अगर मेरी बेटी रोई तो? अगर वो दुखी हुई तो? शांता देवी सीधी नजर में देखकर बोली, मां दुख सोख लेती है साहब। बच्चे की आंख में आंसू उसे सोने नहीं देते। कमरा कुछ पल के लिए भावनाओं से घिर गया। ब्रिगेडियर ने अपनी मूंछ सहलाई। आंखों में तलखी नहीं, सम्मान उतर आया। दरवाजे पर एक आदमी घबराया हुआ पहुंचा। सांसें तेज, आंखों में पसीना और अपराध बोध। वो था विक्रम, शांता देवी का असली बेटा। मां, मैं आपको ढूंढता हुआ यहां तक आ गया। कमरा सन। मालती भी रोती हुई पीछे थी। मां जी, हमें क्षमा कर दीजिए। ये आपका बेटा? अनिरुद्ध ने घबराकर कहा। जी, पर शांता देवी ने बात काट दी। मां एक ही होती है साहब, बस कभी किस्मत बेटे बदल देती है। विक्रम उनके पैरों पर गिर गया। मां, आपको बेकार कहा, मैं ही बेकार हूं। मुझे माफ कर दो। सिया की आंखें भर आई। अनिरुद्ध ने विक्रम को उठाया। दोनों पुरुष एक दूसरे को पकड़कर रो पड़े। उन्होंने दोनों बेटों की तरफ देखा। जिस घर में दर्द बांटने वाला दिल हो, वही मां का घर होता है। अनिरुद्ध और सिया खिल उठे। मालती ने शर्म से सिर झुका लिया। अब उसे समझ आया कि इज्जत कमाने पड़ती है, छीनी नहीं जाती। ब्रिगेडियर वर्मा ने पहली बार पूरी शान से कहा, शांता देवी, आप मेरी बहू की सास ही नहीं, इस घर की इज्जत है। लखनऊ के पूरे कैंट एरिया में रोशनी जगमगा रही थी। आज रात सिया का जन्मदिन था। ब्रिगेडियर वर्मा का विशाल बंगला, फूलों से सजा, मेहमानों से भरा, सेना के अधिकारी, उनके परिवार, हर जगह शान और अनुशासन। अनिरुद्ध बेचैन था। सिया गहनों और सादगी में दमक रही थी, पर सबकी नजरें शांता देवी पर टिकती जा रही थी। आज उनका इम्तिहान था।
मां होने का इम्तिहान